बीजेपी तथा धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद ने दिया बड़ा बयान। मैनपुरी पहुंचे ठाकुर जयवीर सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने मैनपुरी में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके अलावा उन्होंने सपा पर तीखे बयान दिए और कहा इस बार समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह हारेगी तथा सपा के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में इस बार सपा अपना किला भी हारेगी। और उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत कुछ कहा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद ने भी भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया और कहा बीजेपी का कोई प्रत्याशी हो मैनपुरी से वह हार कर ही जाएगा। बीजेपी वाले किसी भी प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको सिर्फ नफरत फैलाने, चाहे धार्मिक हो, चाहे जाति हो या पारिवारिक नफरत हो, इसी में ये लोग माहिर हैं। चाचा शिवपाल का पूरा आशीर्वाद रहेगा और वह प्रचार में भी साथ दिखेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया मैनपुरी से और आप भी मंत्री हैं मैनपुरी से, तो किस तरह अभी तक पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा? कौन हो सकते हैं प्रत्याशी? मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो इसलिए तेजी से उतार, उनको कोई वो तो सपा सुप्रीमो है। हमारे यहाँ पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। परसों ही हमारे पार्टी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आए थे, चिंतन मंथन हुआ, विचार में जिले पे हुआ, आज प्रदेश पे भी चिंतन हो रहा है। हम समझते हैं 17 से पहले प्रत्याशी भी उतरेगा, नामांकन भी होगा और समाजवादी पार्टी को तो क्या कैसे होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान चुनाव लड़ रहा है। कमल खिलेगा, कमल जीतेगा। क्या आप मैदान में आ रहे हैं? मैंने कहा ना आपको, हिंदुस्तान का रहने वाला कोई भारतीय नागरिक ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। नहीं, अभी तो सुनने में रहा कोई 60-50 उतारा जाएगा और नाम बहुत चल रही है, तो उसमें इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा आपको, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से प्रत्याशी होगा, अच्छा प्रत्याशी होगा, जीताऊ प्रत्याशी होगा। जीतने के लिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन प्रत्याशी हमारा क्या होगा, कौन होगा, इसका विषय तो हम लोगों का नेतृत्व तय करेगा। हालांकि नाम चलते रहे, कल पूरे दिन रापड़ना का नाम भी चला, शाम को बात चली कि बघेल साहब आ रहे हैं जो कैलाश थे, वो उनकी चर्चा चल रही थी। कल माननीय मंत्री जी पार्टी की ओर से, प्रेस की ओर, मीडिया की ओर से, मीडिया में अंदर खाने मीडिया की ओर से है ना। पार्टी का कोई नाम कहीं से कोई आया होता है। अब मीडिया का आकलन होता है, अपने तरीके चर्चा करते हैं, वो उस पर हम लोग क्या रोक नहीं। आपके मतलब बहुत कम समय रह गया, अभी तक प्रत्याशी उतारा नहीं गया और लंबा क्षेत्र, तो किस प्रकार से आप चुनाव लड़ेंगे? क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और आज आप जाके दिखाइए, सेक्टर तक, मंडल तक लगातार बैठकें, तैयारी शुरू हो गई है, कार्य शुरू हो गया, चुनाव प्रचार शुरू हो गया, उसका पूरे विवेचित हो गई है। कहाँ कार्यालय बनना है, कहाँ चुनाव लड़ना है, कौन कहाँ प्रभारी होगा, कौन क्या देखेगा, वो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से चालू हुई। मंत्री जी, एक तरफ सहानुभूति, कर्मभूमि का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आपकी पार्टी भी उस नेता को, दिवंगत नेता को सम्मान देती है, तो सहानुभूति हमारे साथ होनी चाहिए। लेकिन आप जब जनता के मुद्दों बीच जाते हैं तो किन किन मुद्दों पे अब की बार चुनाव हुआ? क्योंकि यहाँ इससे पहले कुछ महीने पहले आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था और काफ़ी अच्छी फाइट भी रही थी, लेकिन लोकसभा उपचुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी में इससे बड़ा चेहरा नहीं था। दो बिंदु आप याद केवल कर लें। 2019 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मैं समझता हूँ उन्हीं के नाम पे अगली पीढ़ी खा पी रही है, वो स्वयं प्रत्याशी थे। उन्होंने कहा था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, उससे ज़्यादा सहानुभूति का कोई मुद्दा नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन था सपा का, उसके बावजूद कुछ हजारों पे आ गए थे। जो भी हमेशा जो जीत लाखों में हुआ करती थी, वो घट करके हजारों पे आ गई थी। आज उनके दिवंगत हो जाने के बाद नेताजी के, आज वो समाजवादी पार्टी का एक काल खत्म हो गया। ये समाजवादी पार्टी उस कलेवर में है ही नहीं जो उनके समय के लोग थे, उनके नेता थे, संस्थापक लोग थे, जो रीतियाँ थी, नीतियाँ थी, वो दौर, वो इतिहास के पन्ने की बातें हो गई। अब ये अखिलेश जी की पार्टी है, जिस पार्टी ने जिस पार्टी का कार्यशैली, जिस पार्टी के कारनामे, जिस पार्टी की, और नेताजी की ये कर्मभूमि रही है। 5 साल आपने भी दिए हैं, आपके कार्यकाल को भी लोग याद करते हैं। किस तरीके से ये चुनाव देखा जाए? ये चुनाव मैनपुरी का आदरणीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का चुनाव मैनपुरी के लोगों की तरफ से, और मुझे यकीन है नेताजी की हर उम्मीद और आशा को मैनपुरी के लोगों ने हमेशा पूरा किया है ना। जब किसी को भी नेताजी ने यहाँ से उम्मीदवार बना के भेजा तो मैनपुरी के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है।
और आज जब नेताजी नहीं हैं और आदरणीय डिम्पल जी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैनपुरी के लोग अपने उसी भाव, उन्हीं रिश्तों, उन्हीं जज्बातों के साथ आदरणीय डिम्पल जी को यहाँ से न केवल बड़े वोटों से चुनाव जिताएंगे, बल्कि मैनपुरी के प्रति जो नेताजी के सपने रहे, जो नेताजी की उम्मीदें रहीं, उन उम्मीदों को और आगे बढ़ाने का मौका मैनपुरी के लोग देंगे। न केवल उस विरासत को बढ़ाने का मौका देंगे, बल्कि जो नेताजी ने सपने देख रखे मैनपुरी के प्रति, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए डिम्पल जी को बड़े वोटों से जिताएंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि परिवार की कलह एक बार फिर से शुरू हो गई है आपस में। ये बीजेपी वालों के बारे में ये लोग तो बस इसी बात का इंतजार करते हैं। ये किसी के प्यार और मोहब्बत को तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, एक आध को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। इनको सिर्फ नफरत फैलानी है, चाहे वो धार्मिक नफरत हो, जातियों की नफरत हो, या परिवारों के प्रति परिवारों में नफरत हो, ये उसी में अपना मौका ढूंढते हैं। लेकिन पूरा का पूरा समाजवादी परिवार दृढ़ संकल्पित होकर आदरणीय डिम्पल जी के साथ है और उनको बहुत मजबूती के साथ यहाँ से चुनाव जिताने वाला। नेताजी 93-94 हज़ार की जीत पर रुक गए थे। भाजपा कहना है कि और नीचे इसका अनुमान आ सकता है, हो सकता है वे भी ना रहे। अब वो कोई मान लो ज्योतिषी हो तो मुझे कुछ कहना नहीं, हालांकि ये अधिकार मतदाताओं का है और नेताजी के प्रति जो भाव पूरे देश के लोग, क्या चाचा शिवपाल और विशेषकर मैनपुरी के लोगों का जो भाव है, उस भाव को देखते हुए, और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे एहसास है हर चीज़ का, और मुझे यकीन है कि लाखों लाख वोटों से मैनपुरी के लोग डिम्पल जी जिताएंगे। डिम्पल जी नामांकन किस तरीके की आज कल में तारीख आ जाएगी और कल इतवार भी है, परसों से फिर से खुलेगा नामांकन, तो उम्मीद है अगले हफ्ते। कल डिम्पल जी क्या सफाई आ रही हैं? अभी कार्यक्रम मेरे को जानकारी नहीं, मैं क्षेत्र में हूँ और स्वाभाविक वो आना ही है, आजकल वो पहुँचेंगे। भाजपा कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है ढूंढने अभी तक। अब ये तो भाजपा वालों से पूछो, इसके बारे में मुझे क्या कहना, लेकिन जो भी प्रत्याशी आएगा उसकी बहुत बुरी हार होने वाली है। चाचा जी प्रत्याशी प्रचार में आएंगे क्या? बिल्कुल चाचा जी का आशीर्वाद रहेगा, मुझे तो पूरा यकीन है।